वेलकम, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लूप्स एंड लॉजिक में। आज के क्लास से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, वो है पांडा सीरीज़। तो बेसिकली ये एक पाइथन की लाइब्रेरी है और जो डेटा मैनिपुलेशन और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेटा एनालिसिस में और डेटा साइंस के फील्ड में। आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 1, दैट इज़ व्हाट इज़ पांडास। तो बेसिकली हम देखेंगे कि पांडा होता क्या है, उसको कैसे यूज़ करते हैं या किस चीज़ में उसका यूज़ होता है। फिर हम पांडास को इंस्टॉल करके दिखाएंगे कैसे उसको इंस्टॉल किया जाता है। फिर उसको हम इंपोर्ट करेंगे, जैसे हम अदर लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं वो भी हम करके दिखाएंगे कि उसको कैसे इंपोर्ट करते हैं, उसको किस नाम से इंपोर्ट करते हैं, ये भी हम देखेंगे। और लास्ट में हम इसके कुछ की डेटा स्ट्रक्चर्स देखेंगे जो पूरे सीरीज में हम उसी के इर्द गिर्द हम अपनी पूरी लर्निंग है वो करेंगे। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। इस सीरीज में हम जुपिटर नोटबुक का यूज़ करेंगे, बट हम उसको वेब ब्राउज़र के थ्रू ओपन ना करके हम उसको VS कोड के थ्रू ओपन करेंगे। तो ये कैसे करते हैं इसका पूरा मैं एक डिस्क्रिप्शन में स्टेप दे दूंगा, वो आप जाके देखिए, आप इजीली कर पाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। सबसे पहले ये देखते हैं कि पांडास होता क्या है। तो पांडास एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो हमें हाई परफॉर्मिंग, मतलब जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग हो और इजी टू यूज़ डेटा स्ट्रक्चर को ये हमें देता है। प्लस ये डेटा एनालिसिस टूल्स भी हमें प्रोवाइड करता है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये डिराइव हुआ है पैनल डेटा से। पैनल डेटा मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल डेटा। जब पांडास शुरू में स्टार्ट हुआ था तो वो एक और डेटा स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करता था, दैट इज पैनल डेटा। बट डाउन द लाइन वो डिप्रिकेट हो गया, उसका अब यूज उतना ज्यादा है नहीं, अब उसका यूज बिल्कुल भी नहीं है। तो उसी से ये डिराइव हुआ था। पैनल का PAN लिया था और डेटा का DA लिया था और इससे बनाया था पांडास। ये नंपाई के ऊपर बिल्ड किया गया है जिसके कारण ये काफी ज्यादा फास्ट न्यूमेरिकल ऑपरेशंस करता है। इसका यूज हम करते हैं डेटा को क्लीन करने के लिए, कुछ ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए, डेटा को फिल्टर या उसमें से एग्रीगेशन या फिर डेटा को रीशेप, इन सब चीजों के लिए हम पांडास का यूज करते हैं। अभी हमने देखा कि पांडा क्या होता है, अब हम देखेंगे कि पांडा का यूज क्या है, पांडा क्यों हम यूज करें। पहला रीजन ये है कि ये एक्सेल टाइप का जो डेटा होता है, टेबुलर डेटा, मतलब कि रोज और कॉलम्स में जो डेटा होता है उसको ये काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। जब हमारे पास पाइथन इतना पावरफुल नहीं था जिसके थ्रू हम एनालिसिस कर सके डेटा एनालिसिस, तो उसके पहले हम डेटा एनालिसिस करते थे एक्सेल के थ्रू या नॉर्मल SQL के थ्रू। तो डेटाबेस में हमारा डेटा रहता था, उससे हम SQL से क्वेरीज करते थे और डेटा फेच करके और उसको फिर हम एनालिसिस करते थे। उस पर हम कुछ और जैसे ग्रुप बाई लगाते थे या ऑर्डर करते थे, इस तरह का कुछ हम डेटा करते थे। तो पांडास भी उसी से अलाइंड है और टेबुलर फॉर्मेट में ये काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करता है, काफ़ी अच्छे से आपको डेटा जो एनालिसिस करना होता है वो ये करके देता है। ये लार्ज डेटा सेट पे ये काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करता है और जो फिल्टरिंग ऑपरेशंस होते हैं, एग्रीगेशन ऑपरेशंस होते हैं, रीसेपिंग, इन सब चीज़ों को वो काफ़ी सिंप्लीफाई करता है, काफ़ी ईजी वे में करता है। इसको आप पाइथन के अदर लाइब्रेरीज के साथ भी काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप नंपाई के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, आप मैटप्लॉटलिब के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, आप साइकिट-लर्न के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। अभी तो हमने देख लिया कि पांडास होता क्या है और उसका यूज़ क्या है। तो अब इसको यूज़ किया जाए तो उसके लिए सबसे पहले आपको पांडास इंस्टॉल करना होगा। मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया है, बट इसका मैं तरीका बताता हूँ कि आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप कमांड लाइन से करो। ये मैंने कमांड लाइन ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम पिप के थ्रू इंस्टॉल करेंगे। तो आप सिंपल से कर सकते हो pip3 इंस्टॉल पांडास। तो चूंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है तो ये मुझे ये मैसेज देगा कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये देखिए, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब कि मैंने ये इंस्टॉल कर लिया है। अब जब इंस्टॉल कर लिए हैं तो इसका हम वर्जन देख लेते हैं कि कौन सा वर्जन ये यूज़ कर रहा है। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है pip3 शो और पांडास, ये दोगे तो ये पूरा जो पांडास का जो डिटेल्स है वो सारा ये शो कर देगा। तो अगर आपको सिर्फ उसका वर्जन चाहिए तो आप सिंपल से ग्रैब कर सकते हो वर्जन और ये आपको वर्जन दे देगा। तो सिंपल से मैं ग्रैब -i करता हूँ तो ये देखिए वर्जन जो है ये यहाँ पे देख दिया। बट इस लाइन्स में भी वर्जन ऑलरेडी, जैसे ये है यहाँ पे वर्जन है, तो इस कारण से ये सारे चीज़ें ये यहाँ पे दिखा रहा है। बट अगर आपको फिर भी आपको सिर्फ वर्जन चाहिए तो आप सिंपल से करो head-1, तो ये आपको वर्जन दे देगा पांडास का वर्जन क्या है।
सिमिलरली इसको आप इवन जुपिटर से भी कर सकते हो। तो उसके लिए क्या तरीका है, सेम कमांड आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है, आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देना है और देन पिप कमांड दे देना है, पिप इंस्टॉल पांडास। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो देखिए क्या आउटपुट देता है। तो ये देखिए सेम आउटपुट दिया है जो हमें यहाँ पे आउटपुट मिला था, ऑलरेडी सेटिस्फाइड रिक्वायरमेंट, ये सेम चीज़ ये यहाँ भी शो कर रहा है। और अगर आपको यहाँ पे इसका वर्जन देखना है तो भी देख सकते हो, सिंपल से आप पिप करो शो पांडास एंड देन ग्रेप वर्जन करो। तो देखिए वर्जन 2.2.3 है। तो आप दोनों तरीके से कमांड लाइन और जुपिटर दोनों साइड से आप कर सकते हो। बेसिकली क्या होता है कि ये जुपिटर पे जब आप करते हो, आप ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क दिए मतलब ये बता रहे हो कि आप कमांड लाइन पे ये चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो चूंकि अभी हमने पांडास इंस्टॉल कर लिया है तो उसको अब कैसे इंपोर्ट करना है ये हम देख लेते हैं। तो पांडास को इंपोर्ट करने का सिंपल सा तरीका है, आप लिखो इंपोर्ट पांडास एस पीडी। तो इंडस्ट्री वाइड कम्युनिटी वाइज लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जब भी आप पांडास को इंपोर्ट करोगे तो उसको एज पीडी ही इंपोर्ट करोगे। और इवन ये पांडास के वेबसाइट पे भी दिया हुआ है। तो कभी भी आप पांडास को अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको जब भी आप इंपोर्ट कीजिए पांडास एज पीडी ही इंपोर्ट कीजिए। तो ये अपने इंपोर्ट कर लिया और इंपोर्ट करने के बाद हम इसका वर्जन प्रिंट करेंगे। तो इसका वर्जन प्रिंट करने के लिए सिंपल सा तरीका है pd.__ वर्जन। तो ये आपका पांडास का वर्जन प्रिंट करेगा। तो लेट्स डू इट। ये देखिए पांडास का वर्जन 2.2.3। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो पांडास का वर्जन क्या था, 2.2.3 था। सेम चीज़ यहाँ भी इसने प्रिंट किया है 2.2.3। तो इस तरह से आप पांडास को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब पांडास के कुछ की डेटा स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। जब पांडास स्टार्ट हुआ था उस समय ये लोग पैनल एक डेटा स्ट्रक्चर था उसको भी यूज़ करते थे। तो बेसिकली पैनल क्या होता था, एक टेबुलर डेटा है जो 3 डायमेंशन में है। तो मतलब कि टेबुलर डेटा है प्लस उसके और भी वैसे ही डेटा और भी हैं, तो 3 डायमेंशन में देखा था। बट इसको अब डिप्रिकेट कर दिया गया है तो हम पैनल को पढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन जो पांडास, जब पांडास को जो नाम पड़ा है, जो डिराइव हुआ है पांडास, वो पैनल डेटा से ही हुआ है। लेकिन अभी देखिए कि अभी ये पैनल डेटा यूज़ ही नहीं होता है। तो ये पैनल को आप जस्ट ये जान लीजिए कि ये एक 3 डायमेंशनल एरे है जो एक कंटेनर काम करता है। जो डेटा फ्रेम है, जो बेसिकली डेटा फ्रेम है उसका एक कंटेनर होता है। मतलब कि मल्टीपल डेटा फ्रेम्स अगर हो गए तो वो पैनल हो गया, बट इसका यूज़ नहीं होता है। तो हमारे पास 2 की डेटा स्ट्रक्चर्स है पांडास में। पहला है सीरीज़। तो सीरीज़ एक 1 डायमेंशनल लेबल्ड एरे है जो किसी भी तरह का डेटा होल्ड करता है। इसको इस तरह से समझिए कि अगर आप मान लीजिए कि आपके पास एक 1 डायमेंशनल एरे है, उसके डेटा को आपको एक्सेस करना है। तो कैसे आप करते हो, आप करते हो कि उसका इंडेक्स देते हो जो 0 से लेके जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है -1 तक होता है। लेकिन यहाँ पे उसका एक लेबल दे दोगे। तो अगर मान लो कि आपके पास स्टूडेंट है 100 स्टूडेंट्स, तो हर स्टूडेंट का आपने एक लेबल दे दिया। लेबल मान लो हो सकता है कि स्टूडेंट को आप रोल नंबर से जानते हो, तो हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर है, वो उसका एक लेबल हो गया। तो इस तरह से सीरीज़ होता है। तो सीरीज़ को इस तरह से समझिए कि ये आपका एक एक्सेल में डेटा है जिसमें मल्टीपल रोज है और कॉलम्स है। तो सिंगल एक जो कॉलम हुआ वो एक सीरीज हो गया। और दूसरा हमारा डेटा स्ट्रक्चर है वो है डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर। तो ये एक 2 डायमेंशनल लेबल्ड डेटा स्ट्रक्चर है। ऑफकोर्स लेबल्ड है, मतलब कि आप मान लो कि स्टूडेंट है, उसके मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज कि उसका नाम है, उसका एज है, उसका डेट ऑफ बर्थ है, उसका क्लास है, सेक्शन है, उसके फादर्स नेम, मदर्स नेम, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है। और सारे जो डेटा है वो एक टेबुलर फॉर्म में एक एक्सेल में है। और हर स्टूडेंट को आपने एक लेबल दे दिया। लेबल क्या है, रोल नंबर। रोल नंबर के बेसिस पे उस स्टूडेंट को जाना जा रहा है। तो यही हो गया लेबल। तो सीरीज़ हो गया आपका सिंगल फील्ड या फिर कॉलम। जैसे कि स्टूडेंट का नाम एक सीरीज़ हो जाएगा, स्टूडेंट का एज एक सीरीज़ हो जाएगा, स्टूडेंट का फादर्स नेम या मदर्स नेम वो एक सिंगल सीरीज़ हो जाएंगे। और डेटा फ्रेम्स, उन सारी सीरीज़ को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो वो आपका डेटा फ्रेम बन गया। तो इन सब को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि सीरीज़ कैसे बनाते हैं,
डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, सीरीज के बारे में और डेटा फ्रेम के बारे में, वो कैसे बनाते हैं, उस पर क्या क्या ऑपरेशंस करते हैं, वो सब हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। सबसे पहले हम एक सीरीज बना के देखते हैं कि सीरीज कैसे बनाते हैं। तो अब हमने बताया कि सीरीज क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ डेटा होता है जो लेबल्ड होता है। तो जैसे हम 1D एरे बनाते थे, सिमिलरली हम एक सीरीज बना सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तो 1D एरे ही है। तो इसका बनाने का सिंपल सा तरीका है pd डॉट सीरीज। सीरीज से आप एक सीरीज बनाओगे और इसको आप एक कोई सीरीज पास करोगे या फिर कोई एक लिस्ट, ट्रिपल, इस तरह कुछ भी पास करोगे। इवन आप एक एरे भी पास कर सकते हो। तो हम एक लिस्ट पास करते हैं जिसमें हम स्टूडेंट का नाम पास करते हैं। तो हो सकता है एक स्टूडेंट का नाम हो दिनेश, एक का नाम हो रंजीत, फिर नाम हो संदीप, देन अमित। इस तरह के 4 स्टूडेंट के नेम है और इसको फिर हम प्रिंट करते हैं कि कैसे ये प्रिंट होके दिखता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जितने भी स्टूडेंट मैंने दिया था वो ये सीरीज में आ गए और यहाँ पे इसका एक लेबल भी आ गया कि भाई दिनेश का जो लेबल है वो 0 है, रंजीत का 1 है, संदीप का 2 है, अमित का 3 है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेबल अपने आप सीरीज देता है। अगर आपको लेबल देना है तो आप अलग से भी दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप नहीं देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह से बनता है। तो ये एक सीरीज़ हो गया। अब इस पर आपको कुछ ऑपरेशंस करने हैं, जैसे आपको कुछ फ़िल्टर आउट करना है या कुछ भी करना है, वो हम बाद के चैप्टर्स में देखेंगे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं। तो डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल डेटा होता है जो रो और कॉलम के बेस पे होता है। यहाँ पे हम एक डेटा फ्रेम जो हम बनाएंगे वो डिक्शनरी से बनाएंगे। तो डिक्शनरी का जो की होगा वो आपका हेडर हो जाएगा और उसके अंदर जो हम वैल्यूज़ देंगे वो आपका डेटा हो जाएगा। तो लेट्स क्रिएट इट। तो जनरली आप डेटा फ्रेम को DF से डिनोट करते हो और इसको क्रिएट करने का PD डॉट डेटा फ्रेम होता है। अब इसके अंदर हम एक डिक्शनरी पास करेंगे। डिक्शनरी पास करने का क्या सिंपल सा तरीका है, कर्ली ब्रेसेस देते हैं, पहला की देते हैं, दैट इज हो जाएगा आपका नेम। नेम में हम कीज पास करते हैं। तो ये एक लिस्ट पास कर देंगे क्योंकि हमें तो भाई मल्टीपल देना है, राइट। तो ये हमने यहाँ पे की पास कर दिया। अब इसके बाद आपको देना है एज, सारे स्टूडेंट का एज। तो मान लो कि सारे ये 10th के स्टूडेंट हैं, तो पहले का हो जाएगा 15, दूसरे का हो जाएगा 16, तीसरे का हो जाएगा 17 और चौथे का हो जाएगा अगेन 15। तो ये हमारा एज हो गया स्टूडेंट्स का। और सारे स्टूडेंट के काइंड ऑफ आप दे सकते हो कि पिन कोड दे सकते हो कि जिप कोड क्या है या पिन कोड क्या है। तो लेट्स राइट पिन कोड, या आई विल राइट लाइक दिस पिन कोड, या आप इस ऐसे भी दे सकते हो पिन स्पेस कोड, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक हम देते हैं। मान लो पहले वाले स्टूडेंट का पिन कोड है 835217, दूसरे वाले का है 600100, तीसरे का है 100164 और चौथे का है 876990। तो ये तरह से हमने एक डेटा फ्रेम बनाया और इसको आप प्रिंट करते हैं। इनवैलिड सिंटेक्स y, ओके, लेट्स गिव अ कॉमा। तो यहाँ कॉमा देना मैं भूल गया था। तो ये देखिए एक ये टैबुलर फॉर्म में आपका डेटा आ गया। पहला कॉलम हो गया नेम, दूसरा हो गया एज और तीसरा होगा पिन कोड। तो इस तरह से डेटा फ्रेम आपके बनते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल्स में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और डेटा फ्रेम पांडास का सबसे एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है और इसको यूज़ हम करते हैं डेटा साइंस के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपको मान लो कि 2 डायमेंशनल डेटा पे कुछ ऑपरेशंस करने हैं तो वो सिंपल तरीका है आपको डेटा फ्रेम में करना। इसके अलावा भी चीज़ें हैं बट ये काफ़ी फास्ट है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, काफ़ी कॉमन है बेसिकली, मैं कह सकता हूँ। तो ये था हमारा चैप्टर 1 और इसमें अगर आपको पांडास के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में जानना है तो उसका मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप वहाँ जाके पांडास के बारे में काफ़ी डिटेल में जान सकते हैं। वैसे हम भी पूरा डिटेल में जाएंगे आगे के चैप्टर्स में, बट फिर भी अगर आपको
रेफरेंस के लिए जानना है तो पांडा का डॉक्यूमेंटेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है। और अगर आपको जुपिटर नोटबुक VS कोड में कैसे यूज़ करना है उसके लिए एक ये VS कोड का एक लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे एक यूट्यूब का लिंक भी है जिसके थ्रू आप इजीली आप जुपिटर नोटबुक को यूज़ कर सकते हैं VS कोड में। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो मैं नमपाई की सीरीज में जो जुपिटर को यूज़ किया था वेब के थ्रू और यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी अंतर है। यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली मुझे काफ़ी सारे सजेशंस दे रहे हैं, बट वेब ब्राउज़र पे ये अवेलेबल नहीं था। तो मैं बोलूँगा कि आप जुपिटर का यूज़ कीजिए, बट VS कोड के थ्रू कीजिए, काफ़ी ईजी हो जाएगा आपका सारा काम। तो ये था हमारा चैप्टर 1। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे आपको आंसर करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वहाँ पे हम सीरीज़ के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।